साहब तब से आप बैठे हो, आपने लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया है। आप मुझे बताओ कि आप किसके कहने पर ये कर रहे हो? अगर आप में सलाहियत नहीं है, आप बीमार हो तो इस्तीफा दे सकते हो, जरूरी नहीं कि कुर्सी के साथ चिमटे रहो। बहुत सारे लोग हैं मिंबर से यहाँ पर जो बलूचिस्तान को आपसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जाम साहब के दौर में ये लोग तो कहते थे नॉन इलेक्टेड लोगों को फंड्स दिया जाता है, हमारे इलाकों में हल्कों में मुदाखलत किया जाता है। वक्त तो नहीं बदला, उससे भी बुरे हालात है। अभी तो सीएम साहब 6-6 महीने असेंबली में नहीं आते हैं। जब आते हैं उन्होंने कहा कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपने रब को जवाब दे हूँ। क्यों कोई मुझसे कोई सवाल ना करे? कैसे आपसे सवाल हम ना करें? आप एक आम शख्स हो या इस सूबे के वजीर आला हो? आप जवाब दे हो, हमें जवाब दे हो, आप तमाम मिंबरों को जवाब दे हो, आप बलूचिस्तान के अवाम को जवाब दे हो। कहा था, मैंने कहा उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था सो कॉल्ड अपोजिशन, तो अपोजिशन वाले बुरा मान गए। ये बात तो गलत नहीं है। अभी इस दफा तो अपोजिशन है ही नहीं, सब गवर्नमेंट में। अगर कोई अपोजिशन में है तो वो सिर्फ मैं हूँ। अगर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है तो मुझे बनाया जा रहा है। अभी बजट के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि बजट अपनी आमदनी, इखराजात और जरूरियात को देखकर बनाया जाता है। फेडरल बजट एक हमारे सूबे का बजट होता है। इन बजट के लिए पैसा हम लोग मुख्तलिफ टैक्सों की मद में पैसे जनरेट करके फेडरल बजट के लिए भी रखते हैं और सूबे के बजट के लिए भी, जिसमें डेवलपमेंट सेक्टर के हमारे सेक्टर के बजट रखा जाता है और नॉन डेवलपमेंट बजट में जो सेक्टर है नॉन डेवलपमेंट, उसमें हमारी सैलरीज है मुलाजिमीन की, गाड़ियां हैं, पेंशन है, ये सब चीजें हैं वगैरह। तो अभी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि मुलाजिमीन की तनख्वाहें इजाफा हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ ये नाकाफी है, क्योंकि जो महंगाई का तनासुब है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुलाजिमीन इन तनख्वाहों में अपने घर के बजट को सही तौर पर नहीं चला सकते। ये तो सरकारी मुलाजिमीन के लिए है। बाकी हमारे बहुत से नौजवान हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए तो गोश्त खाना बहुत दूर की बात है। उनके लिए दाल सब्जी में गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। मैं समझती हूँ फेडरल गवर्नमेंट जो है महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखते हुए कुछ महंगाई को कम करे ताकि अवाम को रिलीफ दे सके। और डेवलपमेंट सेक्टर में ये है कि हमारे जो तरक्याती स्कीमात है अपने इलाकों के लिए, जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, हमारी सड़कें हो गई, हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए दवाइयाँ हो गई, अवाम के लिए स्ट्रीट लाइट्स हो गए, ये चीजें होती हैं। और इसके लिए जब बजट आता है तो लोग अपनी तजावीज़ात, अपने इलाके की जरूरियात को देख के अपनी तजावीज़ात जमा की जाती हैं। मेरा ताल्लुक कोयटा से है और कोयटा का एक कदीम इलाका सरियाब जिससे मेरा ताल्लुक है। मैं चाहती हूँ जैसे कि कोयटा के दूसरे इलाके तरक्की की रफ्तार जहाँ पर तेज है, सरियाब के लोग भी उसी तरह आगे आए, लेकिन बदकिस्मती से सरियाब जो है कोयटा के दूसरे इलाकों की बनिस्बत थोड़ा पीछे है। वहाँ पर चीजें और सहूलियात ना होने के बराबर है। मेरे सरियाब के नौजवानों में सबसे ज्यादा जो अहम मसला है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि हमारी आबादी का 60% जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है। जब उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो अपने मसाइल को किस तरह हल करेंगे? अगर रोजगार होगा तो उनके 10 मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे और वो बुरे रास्तों और क्राइम्स की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मसरूफ हो जाएंगे। नहीं तो सरियाब जैसा इलाका, मैं समझती हूँ कि मेरे सरियाब के जो गरीब लोग हैं, उन गरीब नौजवान और स्टूडेंट्स के लिए स्कूल जरूरी है। स्कूलों में टीचर्स और गरीबों के लिए स्कॉलरशिप जो नहीं मिलते, आमतौर पर जो स्कॉलरशिप है उनमें सुनने में आ जाता है जब चेक दिया जाता है तो कहते हैं कि आधे, अगर हम उन लोगों को चेक देंगे जो आधे पैसे हमें वापस करेंगे। इस किस्म के हालात है हमारे सूबे में।
हमारे जो सरियाब के नौजवान हैं उनको लैपटॉप दिया जाए ताकि वो तरक्की की राह में और अपनी तालीम को बेहतरीन अंदाज से जारी रख सके। हमारे सरियाब की गलियां जो अंधेरा है, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उन अंधेरे रास्तों में रोशनी यानी स्ट्रीट लाइट्स हो ताकि सरियाब जैसा इलाका भी आगे आए। मैंने भी अपने इलाके के लोगों की तजावीज़ात लिए, उनकी ज़रूरियात को देख के हमेशा अपने तजावीज़ात जमा किए ताकि मेरा इलाका भी तरक्की कर सके। लेकिन जाम साहब के दौर में ये लोग तो कहते थे नॉन इलेक्टेड लोगों को फंड्स दिया जाता है, हमारे इलाकों में हल्कों में मुदाखलत किया जाता है। वक्त तो नहीं बदला, उससे भी बुरे हालात है। अभी तो सीएम साहब 6-6 महीने असेंबली में नहीं आते हैं, जब आते हैं तो कहते हैं, जिस दिन उसे गुस्सा आता है, शायद पिछली दफा इस बजट से पहले जब वो आए थे उन्होंने कहा कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, मैं अपने रब को जवाब दे हूं। क्यों कोई मुझसे कोई सवाल ना करे? कैसे आपसे सवाल हम ना करें? आप एक आम शख्स हो या इस सूबे के वजीर आला हो, आप जवाब दे हो, हमें जवाब दे हो, आप तमाम मिंबरों को जवाब दे हो, आप बलूचिस्तान के अवाम को जवाब दे हो। आपने जब से आप बैठे हो आपने लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया है। आप मुझे बताओ कि आप किसके कहने पर ये कर रहे हो? अगर आप में सलाहियत नहीं है, आप बीमार हो तो इस्तीफा दे सकते हो, जरूरी नहीं कि कुर्सी के साथ चिमटे रहो। बहुत सारे लोग हैं मिंबर से यहाँ पर जो बलूचिस्तान को आपसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अभी सीएम साहब आप हाई कमान के ऑर्डर पर प्लेट में हलवा की तरह रखकर उस बंदे को देंगे तो उसकी तो ईद हो गई, वो तो खुश होगा। लेकिन मैं अपने ये सवालात सीएम साहब के लिए छोड़ती हूँ कि इस ऐवान में आके आ जाए। मैंने इस ऐवान में उससे सवालात किए, मेरे जवाबात वो दे दे कि जब से आपकी गवर्नमेंट आया है, अभी 23-24 का ये बजट में ये फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए मुझे एक स्कीम भी नहीं दिया है और पहले की भी मेरे स्कीमात किसी और को दे दिए। मैं ये सवालात उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो आए यहाँ ऐवान में बैठे, मेरे सवालात के जवाबात दे दे कि वो हाई कमान कौन है जो बलूचिस्तान चला रहा है और आप ब्लैकमेल लो और आप मजबूर हो उसके कहने पे जा रहे हो। लेकिन ये मेरे लोगों का हक है, मेरे सरियाब के लोगों का हक है। मैं अपने लोगों के लिए हर फोरम पे लड़ूंगी और आज से बजट सेशन में वहां नीचे अपना पुरअमन एहतिजाज करके वहीं पर बैठूंगी ताकि सीएम साहब आए, हमें मुतमईन करे कि आया आपकी क्या मजबूरियां हैं। आप हमें जवाब दे हो, आप पूरे बलूचिस्तान को जवाब दे हो। पूरा बलूचिस्तान बर्बाद हो चुका है आपकी वजह से, आपके सोने की वजह से। आपकी तो नींदें पूरी नहीं होती। वो कहता है मैं सोया हूं या नहीं हूं वो मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता। मैं खुदा को जवाब दे हूं, नहीं, आप पूरे बलूचिस्तान को जवाब दे हो, आप हमें जवाब दे हो। इसलिए मैं अपना पुरअमन एहतिजाज करती हूँ, वहां पर अपना बजट सेशन अटेंड करूंगी ताकि सीएम साहब मेरे सवालात का जवाब दे, वो हमें जवाब दें। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया मैडम। बजट आवाम का पैसा होता है, टैक्स कलेक्ट होते हैं, हुकूमत उनसे बजट बनाती है और ये आवाम का पैसा होता है। जो स्कीमात हम तजावीज़ देते हैं, महज हम तजावीज़ देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पैसा मैं अपने जेब से दे रहा हूं या वजीर आला साहब दे रहे हैं या कोई और मिनिस्टर। तो मेरे हल्का इंतखाब में यकीनन माजी में हुआ है कि हमारे बहुत सारे मिली कहरमानों के नाम पर, बड़े बड़े जोमा के नाम पर, सियासी रहनुमाओं के नाम पर हॉस्पिटल बने हैं, रिसर्च सेंटर बने हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं। जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पर, बेनजीर भुट्टो के नाम पर, खान अब्दुल वली खान के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है, इसी तरह कोयटा में मेरे अपने हल्का इंतखाब